राधे। करदम ऋषि और माता देवती दोनों बुढ़ापा आ गए। देवी आप अपने मायके में क्यों नहीं गए? बोले नहीं, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मेरा धर्म नहीं बनता महाराज, मैं अपने पति को छोड़ करके मेरे मायके में चले जाऊं, ऐसा मेरा सुख की कामना नहीं। करदम ऋषि खुश हो गए। एक सरोवर चल रहा है, उस सरोवर में गैया मैया और सिंह एक साथ जल पीते हैं। ये करदम ऋषि की तपस्या का फल है। आज उसी सरोवर में डुबकी लगाई है। करदम ऋषि हो गए 21 वर्ष के, माता देवती हो गए 18 वर्ष की, और यहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और भगवान ने माया को उल्टा कर दिया। जो एक पुत्र की कामना थी, पहले यहाँ करदम ऋषि के 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को दिया और धीरे धीरे समय निकला और 10वें संतान के रूप में करदम ऋषि के यहाँ सांख्य दर्शन के उद्गाता महात्मा कपिल का अवतार हुआ। हरे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले कपिल नारायण भगवान की या कपिल भगवान का अवतार हुआ। नन्हे से कपिल को नहलाया धुलाया माता देवती ने, छोटी सी व्यासपीठ बनाई है और भगवान कपिल पूछते हैं मैया आप ये क्या कर रही हैं? बोले बेटा मैं वो कार्य कर रही हूँ जो मुझे बहुत दिन पहले करना था। यहीं से कपिल गीता आरंभ होती है। निर्वणान तुरां भूमन सदिन्द्रियां तर्षणात् येन संभवामाने निर्विपन्नानदं तमा प्रभो। माता ने सामने आसन ले लिया है। नन्हे से कपिल व्यास पीठ पर बैठे हैं, छोटी सी व्यास गद्दी बनाई और माता ने हाथ जोड़कर के पूछा है गोविंद। बहुत सुंदर प्रसंग है ये सुनने के लिए। ये मन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। ये बंधन मन का होता है या आत्मा का, और ये इंद्रियां हैं जो अपनी अपनी ओर खींचती हैं। महाराज इन इंद्रियों को कैसे रोका जाए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है माता देवती ने कपिल भगवान से। तो माता कपिल भगवान कहते हैं माता जी आप तो विदुषी हैं, परम साध्वी हैं। ये इंद्रियां हैं जो अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। नाक कहती है कि सुंदर सुगंध लो, आंख कहती है अच्छा चित्र देखो, भगवान का दर्शन करो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। लेकिन आजकल सुंदर संगीत सुनना पसंद नहीं करते। शाम को हम सो रहे थे, ऊपर स्कूल पर रहते हैं अपन। हे भगवान पता नहीं कहाँ चल रहा था, वो डीजे की आवाज आ रही थी कानों में। कितने अभद्र शब्द जिस गाने में चल रहे थे। बहन बेटियों की मर्यादा को खो दिया उन लोगों ने। अभद्र गाने बजा कर जो संस्कार अंदर जाते हैं वही गंदगी हृदय में प्रकट हो जाती है। ये प्रसंग चल रहा है माता देवती और कपिल भगवान का। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, जीभ कहती है सुंदर स्वाद लो। लेकिन स्वाद कैसे लाना चाहिए? जब भगवान के निमित्त जब प्रसाद बन जाए उसका भोग लगा करके उसको प्रसाद रूप में पाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवती के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। ये सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन इन सब इंद्रियों को जो हम कार्य करें वो केवल हम परमात्मा से जुड़ करके करें, उस कार्य में हमको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और मैया बंधन तो केवल हमने मान रखा है, बंधन है आत्मा का तो कभी बंधन हो ही नहीं सकता।
क्यों? आत्मा स्वतंत्र है। ओम एको वसु सर्वभूतंत्र आत्मा एकम रूपाय बहुधाय करोति। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, परम तत्व है, ईश्वर का अंश है। ये बंधन केवल हमने इस शरीर के द्वारा मान रखा है माँ, बंधन आत्मा का कभी हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु एक बात और बताओ, जीव को सुख कहाँ मिलता है? क्योंकि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कह सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कह सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कह सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास कहे विचार कर बिना भजन के सब जीव दुखारी। छोटा बालक जब जन्म नहीं लिया उसने माँ के गर्भ में, वो झटपटाता है। 3 महीने का बालक जब बन के तैयार होता है तो अपने दाएं और बाएं कुछ दोनों माता की कुच्छों को बदल लेता है। और 7 महीने का बालक होता है तो संपूर्ण शरीर आकार बन के तैयार हो जाता है बच्चे का। और वो बालक अगर दाएं कुछ में तो पुत्र है और बाएं कुछ में आया तो वो पुत्री है। सात ग्रंथियों से ये शरीर बना हुआ है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। त्वक चर्म हड्डी यानी शरीर, 3 गुणों से प्रकट, 3 गुण उसमें प्रकट किए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और 7 महीने का बालक अपने कर्मों को याद कर करके रोता है माँ के गर्भ में। कहता है गोविंद मैं इस मलमूत्र में पड़ा हूं, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। ये वादा करता है प्रत्येक जीव माँ के गर्भ में, ये वादा करता है। लेकिन बाहर आते ही माया का आवरण, माया का पर्दा ऐसा लगा हुआ है, भगवान को भूल जाता है कि मैं किसी से वादा करके आया था। माँ के गर्भ में जीव जब रहता है, कुछ चटपटी वस्तुओं को माता खा लेती है, वो प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है, झटपटाता है, चिल्लाता है। और बालक जन्म ले लेता है तो वहां भी सुख नहीं मिलता। खटिया में बालक पड़े रहते हैं, खटमल खाते हैं, बालक चिल्लाता है, सुख कहाँ है जीव के लिए? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बिना भजन के सब जीव दुखारी। जिसका संकल्प हमने छोड़ा है उस संकल्प की हम पूर्ति करेंगे तो ही जीव को सुख प्रदान होगा माँ। ये भगवान कपिल ने माता देवती को सुंदर उपदेश सुनाया और इस उपदेश को सुनते सुनते माता देवती एक जल के रूप में बहने लगे और सिद्धता नाम का जल बह करके जाने लगा। कपिल भगवान ने प्रणाम किया माँ के चरणों में और सीधे सागर में जाकर के समाधिस्थ हुए। बोले कपिल नारायण भगवान की। और उन्हीं का यहाँ से वंश आगे बढ़ा और इस वंश में 2 राजा हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, जिनके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा हो, अच्छा विचार बनाए, उसी का नाम प्रियव्रत है। और उत्तानपाद, आप हम सब उत्तानपाद हैं, जिनका सिर नीचे है पैर ऊपर है। माँ के गर्भ में हम तुम सब उत्तानपाद ही बन के रहते हैं।